अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका पूछा गया है अप्रैल 2023 में आईआईटी जेईई के मेंस में। अप्रैल 2023 आईआईटी जेईई का मेंस। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली बात की गई है सेट की, ठीक है। और एक जो सेट है, मान लो एक सेट है ए, ठीक है। इस सेट में क्या रूल्स क्या है? इस सेट में n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है जो n है वो 10 के बराबर है और 100 से छोटा है या उसके बराबर है। और तीसरा इसका जो रूल है 3n-3 is a multiple of 7। और इसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या है, ये पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेसिकली आपका एक तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर आंसर क्वेश्चन। न्यूमेरिकल वैल्यू या इंटीजर आंसर क्वेश्चन। इंटीजर आंसर क्वेश्चन। तो अब इसमें मुद्दा क्या है? इसमें कोई आपकी इंटीजर की वैल्यू आती है या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसमें एमसीक्यू टाइप का नहीं है कि जो आप इजीली फटाफट कर ले, है ना, कहीं भी अंधी मार ले, तो वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो अब हमको इस ए सेट के हमको एलिमेंट्स निकालने हैं। तो एक बात तो आपको क्लियर हो गई कि पहली कंडीशन क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो n की जो वैल्यू है वो 10 से इक्वल टू या बड़ी है और 100 से इक्वल टू या छोटी है। और तीसरी कंडीशन जो आपकी है, जो तीसरी कंडीशन है, और ये तीसरी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी कंडीशन क्या है? ये बेसिकली 3n-3 ये जो है ये मल्टीपल ऑफ 7 है। एक तरह से इसको हम ये मान सकते हैं 7k, है ना। और यहाँ पे जो k है ये k बिलोंग्स टू सम इंटीजर है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी। वो नेचुरल नंबर होगा और वो नेचुरल नंबर 10 और 100 के बीच में होगा। यदि इसको इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेसिकली 10 और ये 100 है और यहां पर ये क्लोज्ड है। 10 भी इंक्लूडेड है, 100 भी इंक्लूडेड है और ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो अब हमको मेन मुद्दा जो फर्स्ट है वो फर्स्ट है इस क्वेश्चन में यहां पर है, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन काफी टफ हो जाता है। तो अब इसका तरीका देखो बहुत सिंपल सा है ना। इसका सिंपल सा तरीका क्या है, देखो इसमें अब ये समझो कि हमने ये मान लिया ये जो 3n है, ठीक है, 3n-3 इक्वल टू, हमने इसको 7 का मल्टीपल है तो हमने 7k मान लिया, ठीक है, ये कर लिया। अब इसमें हमने ये मान लिया ये जो सिंबल है इसका मतलब होता है फॉर एवरी, ठीक। ये जो k बिलोंग्स टू, लेट इट बी, ये इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर। कितनी बात क्लियर हो गई? तो अब एक बात समझो कि हम लेते हैं 3 to the power of 1,
ठीक है, कहने का मतलब आप केवल अभी इसको कंसिडर करो। किसको कंसिडर करो? इसको, केवल इसको कंसिडर करो, ठीक है। इस चीज को कंसिडर करो और इसको डिवाइड करो 7 से, है ना। इस चीज को कंसिडर करो, इसको डिवाइड करो 7 से, और जब इसको 7 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा कोई भी नंबर है, ठीक है, ये नंबर है, नंबर को आप डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो ऑप्शन क्या आएगा? अब सीधी सी बात है, रिमाइंडर की हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? रिमाइंडर की। तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकते हैं? रिमाइंडर मतलब 0, इसका मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है। रिमाइंडर 1 हो सकता है, रिमाइंडर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप 7 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है ना। अभी हम लोग रिमाइंडर की बात करते हैं, तो यहां पर इस केस में रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आपका 0 है। यदि आप 8 को 7 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या है? 1, मतलब बेसिकली 1/7 है, ठीक है। तो अब ये बेसिकली ये आपका रिमाइंडर है। यदि आप 9 को डिवाइड करते हैं 7 से तो क्या आएगा? ये 2/7 आएगा। 10 को यदि आप 7 से डिवाइड करते हैं तो बेसिकली क्या आएगा? 3 रिमाइंडर होगा, ये 7 है ना, ये 3/7 बेसिकली बचेगा। ये रिमाइंडर है 0 1 2 3। ये तो क्लियर है आपको रिमाइंडर निकालना, ठीक है, रिमाइंडर निकालना क्लियर है ना आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये 7 लिया, यहां पे 7 लिया, ठीक है, राइट। तो 7, ये मान लीजिए आपने यहां पे किया 1, ये 7, ये क्या आ गया? कुछ नहीं बचा, मतलब लड्डू बचा, तो लड्डू क्या हो गया? रिमाइंडर। जैसे आपने ये 7 किया और ये आपने यहां पर इधर 8 किया, ठीक है, ये 7 बन गया 7। अब इसके बाद रिमाइंडर 1 बचा। अब ये जा नहीं सकता, 1 इज लेस देन 7। अब डेसिमल के बाद क्या खेल है, तो डेसिमल का हम लोग कभी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रिमाइंडर बचता है। तो अब देखो खेल क्या है, जब ये केवल 3 होगा, ठीक है, और 3 होगा, इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना। ये 3 to the power of 1 को यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे, यदि 3 to the power 1 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, है ना, डिवाइड बाई आप 7 करते हैं, ठीक है, तो आपका यहां पर आता है रिमाइंडर। यहां पर हमने लिख दिया रिमाइंडर क्या है। तो रिमाइंडर यहां पर अब आपका प्लेटेड भी आ रहा है, यहां पर क्या आएगा? 3। अब जब आपने 3 स्क्वायर को आपने डिवाइड किया, है ना, ऐसे 3 क्यूब को डिवाइड कर लो, है ना, 3 to the power of 4 को डिवाइड कर लो, 3 to the power of 5 को डिवाइड कर लो, 3 to the power of 6 को डिवाइड कर लो, 3 to the power of 7 को डिवाइड कर लो। तो इन सब को हम अभी 7 से डिवाइड कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। और इसके बाद आपको ट्रिक्स भी बताएंगे। तो मान लो ये 9 है, 3 to the power of 2 9 है, 9 को 7 से जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली आपका रिमाइंडर क्या आता है? उस केस में आपका रिमाइंडर आता है बेसिकली 2, ठीक। अब जब आप 27 को 7 से आप एक तरीके से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 3 या 21, तो यहां पर रिमाइंडर एक तरह से क्या है? 6, ठीक। तो ये 6 है। देखो अब चक्कर क्या है, चक्कर देखो, ये जो 3 to the power 4 है ना, ये 3 to the power 4 है, ये एक तरीके से क्या है? ये एक तरीके से 3 to the power 4 को जो आप लिख सकते हो, है ना, 3 to the power 4 को आप लिख सकते हो 3 to the power 1 into 3 to the power 3 या 3 to the power 2
इसको ऐसे स्क्वायर करके कर सकते हो। आपको ये चीज पता है ना, a टू द पावर ऑफ m, तो यदि आप मल्टीप्लाई करोगे a टू द पावर ऑफ n से तो क्या आ जाता है a टू द पावर ऑफ m प्लस n। तो ये इंडिसेस का ये आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। a टू द पावर ऑफ m, ठीक है, और इसको यदि n ऐसे कर देंगे तो ये a टू द पावर ऑफ mn हो जाएगा। तो ये देखो ये 1 प्लस 3 है ना, 3 टू द पावर ऑफ 1 प्लस 3 ये 4 आएगा, ये 2 इंटू 2 ये 4 आएगा। तो ये वाला खेल है। तो अब देखो चक्कर क्या होता है, 3 टू द पावर ऑफ 1 का रिमाइंडर 3 है और 3 टू द पावर ऑफ 3 का रिमाइंडर क्या है 6। तो अब ये दोनों रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 18 है ना, ये 18 जो रिमाइंडर है, ठीक, इस 18 को फिर 7 से जब आप भाग दोगे तो क्या बचेगा आपका एग्जैक्टली 4 रिमाइंडर। या आप इसी का देख लो, ये 3 टू द पावर ऑफ 2 का स्क्वायर है, तो 3 टू द पावर ऑफ 2 का जब आप रिमाइंडर निकालोगे तो बेसिकली आता है 2 और ये स्क्वायर है तो 2 2 जा 4। ऐसे ही 3 टू द पावर ऑफ 5 को जब आप लेते हो ना, 3 टू द पावर ऑफ 5 को आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो 1 और 4 के या 3 और 2 के। मान लो आप 1 और 4 के कॉम्बिनेशन में लेते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 टू द पावर ऑफ 1 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 4, या आप इसको लिख सकते हो 3 टू द पावर ऑफ 2 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 3। ये दोनों केस में 1 और 4 को लेते हो, देखो 4 इंटू 3, इसका रिमाइंडर 3 है, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है ना, 7 से भाग देने पर, तो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12, 12 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 5। इस केस में देखो इसका क्या है स्क्वायर का 2 रिमाइंडर, इसका क्या है 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 को फिर 7 से किया तो यहां पे क्या रिमाइंडर आ रहा है बेसिकली 5। ऐसे ही 3 टू द पावर ऑफ 6 के वाले केस में जब आप देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3 टू द पावर ऑफ 1 और ये 3 टू द पावर ऑफ 5 है ना, ऐसे भी हो सकता है, या ये जो 6 है ये बेसिकली 3 टू द पावर ऑफ 3 का एक तरह से स्क्वायर ले लो, है ना, ये 3 टू द पावर 3 है, ये 3 टू 6 हो जाएगा। तो 1 और 5 को देखो, अब 1 का रिमाइंडर क्या है 3, 5 का रिमाइंडर क्या है ना, ये 5 5 दिए 15, तो 15 को फिर अब 7 से डिवाइड करो तो यहां रिमाइंडर बच जाता है इस वाले केस में 1। या अब इस वाले को ले लो, इसका केस का क्या रिमाइंडर है 6, तो 6 को अब स्क्वायर लो 36, 6 स्क्वायर 36, 36 को 7 से डिवाइड करोगे 35 तो चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो ऐसे ही अब आप 3 टू द पावर ऑफ 7 को ले लो, 3 टू द पावर ऑफ 7 के केस में देखो क्या आता है, ये 1 ले लो और ये 6 ले लो, है ना, चाहो तो इसको 3 टू द पावर ऑफ 3 ले लो इंटू 3 टू द पावर 4 ले लो, ठीक है। 3 टू द पावर ऑफ 1 का रिमाइंडर कितना है 3, है ना, 3 टू द पावर ऑफ 1 बाई 7 ये 3 है, 3 टू द पावर ऑफ 6 बाई 7 ये क्या है 1, तो 3 इंटू 1 ये बेसिकली यहां पे आंसर आ जाएगा। ये 3 टू द पावर 7 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर 3 आएगा, ठीक। ये 3 और 4 को ले लोगे, 3 टू द पावर 3 का रिमाइंडर 6 है, 3 टू द पावर 4 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका ये 4 है, तो ये बेसिकली 6 इंटू 4 आ जाएगा 24, 24 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21, रिमाइंडर क्या है 3। तो ये बेसिकली रिमाइंडर का चक्कर है। अब चक्कर क्या है, अब इस बात को समझो, यहां पे क्या दिया हुआ है 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 7, 3 टू द पावर ऑफ n माइनस 3 इक्वल टू 7 के। तो हमने जब भी यह 3 के पावर n को हमने डिवाइड किया 7 से, और यदि रिमाइंडर 3 आ रहा है, रिमाइंडर 3 आ रहा है तो वो 3 इस 3 का सत्यानाश कर देगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमें अब n की वो वैल्यू चाहिए, n की वो वैल्यू चाहिए जो 3 के पावर में n की वो वैल्यू चाहिए जो 7 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 3। तो रिमाइंडर जब जो 3 आएगा वो 3 बेसिकली आप एक तरह से इसमें से इस वाली वैल्यू से 3 आप माइनस कर देंगे तो वो सीरीज ऑटोमेटिकली 7 से डिविजिबल होगी। तो ये एक फंडा है,
ठीक है, तो इस फंडे को एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी लिखा जाता है, और ये कॉम्प्लिकेटेड तरीका कई बार आप लोग देखे हुए हैं, है ना। तो इस चीज को जैसे कि हमने ये लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल ये जो 3 to the power of 1 है, इसको हमने यहां पे लिख दिया 3 mod 7। तो ये बेसिकली ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो है ये बात करता है रिमाइंडर की, ठीक है। और ये बात कर रहा है कि ये तो चीज है मेन नंबर, इसको डिवाइड करने वाला ये नंबर है। तो देखो फंडा कुल मिलाकर के ये है कि ये जो चीज होती है वो क्या होती है, डिवाइजर, और यहां पर जो चीज होती है ये आपकी होती है डिविडेंड। यहां पे क्या होती है, कोशेंट। और इधर जो चीज बचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर। यहां तक बात समझ आई, डिवाइजर, डिविडेंड, कोशेंट और रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये बेसिकली आपका क्या है, ये जो 3 है ये बेसिकली आपका है रिमाइंडर, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली है डिवाइजर, और ये बेसिकली आपका ये चीज क्या है, ये चीज आपका है डिविडेंड। डिविडेंड तो इसको ये लिखने का तरीका है, ये डिविडेंड है, ये रिमाइंडर है और ये डिवाइजर है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये 3 to the power of 1 को हमने क्या लिख दिया, 3 mod 7। ऐसे ही 3 to the power of 2 को हम लिख सकते हैं 2 mod 7। 3 to the power of 3 को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। 3 to the power of 3 को दो तरह से लिख सकते हैं, देखो ये 3 to the power of 2 को 2 mod 7, 3 to the power of 3 को हम या तो ऐसे लिख दें 6 mod 7, ये भी लिख सकते हैं, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं एक तरीके से -1 mod 7। ये भी तरीका नोट किए रहे हैं आप लोग। ऐसे 3 to the power 4 को हम लोग क्या लिखेंगे, 3 to the power 4 है बेसिकली 4 mod 7, ये 4 mod 7, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया, ये 3 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 ही है, 9 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आता है, बचता है। 27 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 3 21 बचा 6 रिमाइंडर, ठीक है। ये 81 है, 81 को आपने डिवाइड किया 7 से, है ना, तो 7 10 77, 11 77, फिर बचा 4। तो अब देखो कहानी ये है कि 1 2 3 तो बड़ा इजीली निकालना है, 4 क्या होगा, 1 और 3 का कॉम्बिनेशन या 2 का स्क्वायर का कॉम्बिनेशन, 5 क्या हो जाएगा, 1 और 4 का या 2 और 3 का, 6 क्या हो जाएगा, 1 5 का या 3 का, है ना, 3 to the 3 का स्क्वायर, लाइकवाइज। तो कहानी ये है सिंपल सी कि ये जो रिमाइंडर 3 जब आता है तो वो इस 3 को टेक ऑफ, मतलब इसको टेक केयर कर लेता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहां पर देखो पहली कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर है, दूसरी है ये n की वैल्यू 10 और 100 के बीच में रहेगी, ये इंक्लूडेड है। तो अब देखो अब हम 13 को मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ 3 to the power of 13 को, तो अब इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 3 है, तो 3 to the power of 13 को जब हम लोग लेके चलेंगे, है ना, 3 to the power of 13 को लेके चलेंगे तो इसका रिमाइंडर बेसिकली क्या आएगा, ये बेसिकली कैसे क्या आ रहा है ना, 6 का रिमाइंडर तो 1 है, 7 का रिमाइंडर 3 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना। 3 to the power 13 बेसिकली क्या है, ये 3 to the power of 6 into 3 to the power of 7 है, इसका रिमाइंडर 1 है, इसका रिमाइंडर 3 है, तो 1 into 3 बेसिकली 1 into 3, और यहां पर आप क्या लिखेंगे, mod 7। तो
बेसिकली ये आ जाएगा 3, ठीक। और आपको रिमाइंडर 3 चाहिए। रिमाइंडर 3 क्यों चाहिए हर खेल में? क्योंकि इसको टेक ऑफ करना है, मतलब इसको टेक केयर करना है प्रॉपरली, ठीक है। तो अब n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू क्या है? 10 और 100 के बीच में होनी चाहिए। तो यहां पर जो खेल है, ये जो 6 है ना, ये 6 3 टू द पावर ऑफ 6 का जो खेल है ये 1 का है, ठीक। रिमाइंडर। अब इसी के बाद यदि आप ये देखोगे 3 टू द पावर ऑफ, अब ये 13 में 6 जोड़ दो, 13 में 6 जोड़ दो तो 19 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक तरीके से 3 टू द पावर ऑफ 6 इंटू 3 टू द पावर ऑफ 13। इसका रिमाइंडर कितना है? 1। इसका रिमाइंडर कितना है? 3। तो ये 1 इंटू 3 है ना, और ये mod 7 लिखने का तरीका तो आपको क्लियर हो गया। तो रिमाइंडर इसका 3 ही आ रहा है, यही आपको चाहिए। तो इससे हमको ये पता लगा कि भैया हमको रिमाइंडर जो 3 चाहिए, तो रिमाइंडर जो हमको 3 चाहिए, और ये जो सेट है ना, ये जो हमको अब सेट निकालना है कि वो सेट कौन कौन सा है, ठीक है। अब ये मान लो जो सेट हमको निकालना है, तो सेट की 3 कंडीशंस है, मतलब ये इस ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है, वो n की वैल्यू रहेगी। 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। तो ए सेट में जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा? 10 या 10 से बड़े में क्या होगा जिसमें रिमाइंडर 3 आ रहा है? वो आ रहा है 13। दूसरा एलिमेंट क्या होगा? दूसरा एलिमेंट है 19। तो अब आपको यह पता लग गया, अब 13 में 6 जोड़ोगे 19, मतलब ये 3 to 6 का फैक्टर ये आएगा, अच्छा है ना, तो वो रिमाइंडर 3 ही आएगा। तो 19 में 6 ऐड करोगे 25, 25 में 6 ऐड करोगे 31, 31 में 6 ऐड करोगे 37, 37 में 6 ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 43। 43 में 6 ऐड करोगे तो 49, 49 में 6 ऐड करोगे 55, 55 में 6 ऐड करोगे 61, फिर ऐड करते हैं 67, 67 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 85, 85 के बाद क्या है 91, और 91 के बाद क्या है 97। अब 97 में 6 ऐड करोगे तो 103, 103 हो नहीं सकती है, कंडीशन नंबर 2 वायलेट हो जाएगी, जिसमें n की वैल्यू 100 से ऊपर नहीं हो सकती है। तो अब ए सेट के आपको सारे एलिमेंट मिल गए। अब ए सेट में अब आपको क्वेश्चन में दिया नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो काउंट कर लो सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है 15। तो यही आपका बेसिकली आंसर है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो प्रभु जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो कई बार बहुत जगह सॉल्यूशंस लोगों ने लिखा हुआ है कि हाँ ये 3 mod 7 का फॉर्म है, तो बेसिकली क्या है उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है ना, बस आगे करते 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 बस यहां बता दिए, फिर उसके बाद ये बता दिए गलत सही तरीके से, इसमें भी कुछ नंबर्स कई बार गलत लिख देते हैं और आंसर निकाल देते हैं। तो ये बेसिकली कई बार लोग ये जो निकालते हैं ना रिमाइंडर्स, उनको ये समझ नहीं आता इसको कैसे करें, टेबल को इसको कैसे करें। तो यार ये समझ लो, ये 1 2 3 तो इजीली निकाल ही सकते हो। इसके बाद का पूरा खेल देखो क्या है, 4 क्या है, इसका रिमाइंडर इसका रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर दो, फिर देखो यदि 7 से बड़ा है तो पहले 7 से भाग दो, फिर रिमाइंडर निकल के आ जाएगा। जैसे इस वाले केस में क्या है 3 आ गया है ना, और ये 6, 3 6 18, 18 को फिर 7 से भाग दोगे तो 7 2 14 बचा 4, या इसको 3 स्क्वायर को कर लो, ये आपका 6 का स्क्वायर रहेगा 36, 36 को आप 7 से भाग दिए, 7 5 है ना, 7 5 35 पता है ना। तो इस तरह से सॉरी इस वाले केस में ये 2 है, 2 का स्क्वायर दे दिए तो ये 4 है ना। अब ये 1 और 4 का ले लिए तो 1 और 4 का देखो ये 3 और चौके 12 है ना, 12 को 7 से भाग दिए 5। तो कहीं से भी कर लो इस कॉम्बिनेशन में, ये वाला फंडा आपको क्लियर होना चाहिए, a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ m प्लस n, और a टू द पावर ऑफ m, और ये n mn होता है, m इंटू n होता है, ठीक है। जैसे ये 2 टू द पावर ऑफ 3 और ये 2 है ना, तो ये बेसिकली यह है तो 4 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 4, इसका मतलब 2 टू द पावर ऑफ ये 12 है। तो बस इतनी फंडा क्लियर, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। दिस इज क्वाइट टफ
बट वेरी इजी। नमस्कार, बोर्ड एग्जामिनेशन और IIT जेईई में सफलता के लिए आप हमारे ये 5 YouTube चैनल्स रेफर कर सकते हैं। शुभकामनाएं।